नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है कैंसेरियन के लिए, यानी कि कर्क राशि के लिए। हम देखेंगे अगले 10 दिन के अंदर आपके जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर अगर आपका लगन कैंसर है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने पार्टनर का मन में ध्यान ज़रूर कर लेना है, उसके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना है। जब तक मैं शफल करती हूँ इस रीडिंग को, जब तक मैं बोल रही होती हूँ, क्योंकि आपकी अच्छी एनर्जी, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों की एनर्जी अगर यहाँ पर होगी तो ये जो रीडिंग है आपके पार्टनर के लिए की जा रही है अगले 10 दिन की, तो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत क्लियर निकल कर आएंगे और आपके पास बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं उस एनर्जी को क्लियर कर पाऊंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, नेगेटिव थॉट्स माइंड में मत लेकर आइएगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लेनी है जितनी आपकी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट। चलिए देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे कैंसेरियन जितने भी हैं, जो भी इस वक्त लव लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इस वक्त नो कांटेक्ट में है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। थैंक यू डिवाइन। वाओ, व्हाट अ एनर्जी। कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि यह आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो थैंक यू बोलना तो बनता है भाई। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में, क्या नेक्स्ट 10 डेज़ में मेरे व्यूअर्स का कांटेक्ट उनके पार्टनर के साथ हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, अगर उन्होंने टेम्परेंस की एनर्जी आई, अगर उनके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक किया है तो क्या वो अनब्लॉक करेंगे? वेरी गुड। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कब तक इनके बीच की दूरियां ख़त्म होगी, कब तक इनके बीच की जो भी समस्याएं हैं, क्या अगले 10 दिन के अंदर कुछ सॉर्ट आउट होगा या नहीं होगा? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स को। चलिए हम देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर है और क्या आपको बताने की कोशिश कर रही है। द एम्परर की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले 3 एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा डिटेल में रीडिंग को करना चाहूँगी। फ़िलहाल इतना बता दूँ, आपका या आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, या फिर 13 हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं। अगेन, अगर वो लड़की भी हो सकती है उम्र में बड़ी, या वो लड़का भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनालिटी कुछ ऐसी है आपके पार्टनर की, कुछ लोगों का ऑरा, हम कहते हैं ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जहाँ जाते हैं वहीं पे छा जाते हैं। आपके पार्टनर की कुछ क्वालिटीज़ भी है, ज़िद्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बहुत समझदारी वाली बातें करते होंगे, सुनते किसी की नहीं है। आप दोनों के बीच अगर आर्ग्यूमेंट होता है तो आपके पार्टनर आपसे जीत जाते होंगे, पर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी क्या वो आपसे प्यार करते हैं? चाहे जो मर्ज़ी हो, झगड़े करते हो, कुछ भी है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे प्यार करते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कप्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एंड 1 मोर कप्स। इसका मतलब है, चाहे ये इंसान जितना मर्जी झगड़ा करता हो, रूड हो, आपको ऐसा लगता है कई बार कि बहुत आर्ग्यूमेंट करते, कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, पर ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, पीरियड। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है आपका पार्टनर, आप जिनसे डील कर रहे हैं कर्क राशि, आपके पार्टनर भी कर्क राशि के हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एयर साइन की भी राशि यहाँ दिख रही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस राशियों की आई है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि सिर्फ इसी राशि के लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आपने रीडिंग को सुनना है और समझना है।
सबसे पहली बात, शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली है, बीमार है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, परिवार वालों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ है वो। हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में ये हो सकता है कि उनका परिवार ही है जो आप दोनों के बीच की दूरियां बनाकर उन्होंने रखी हुई है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी और 9 ऑफ कप्स, देखिए 9 और 10 की एनर्जी, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपसे प्यार बहुत करते हैं, कोई शक नहीं है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जल्द से जल्द जाकर मैं अपने पार्टनर को एक तो क्लैरिटी दूं और चीज़ें बताऊं कि जीवन में जो भी कुछ हुआ है, कुछ समय से जो भी घटनाएं आप दोनों के बीच में हो रही है, उसके वजह से कोई वजह रही होगी, परिवार हो सकता है, उनका काम हो सकता है। और आजकल के अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की 2 चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम लग रही है। एक तो हेल्थ इशू हो सकता है या फिर फाइनेंशियली वो एक टफ टाइम से गुजर रहे होंगे, तो ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। पर बात तो वही आ जाती है, अगर लव एनर्जी है तो लव है या नहीं है ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो प्यार तो बहुत है और इस रिलेशनशिप को वो बैलेंस करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, इसको हम बाद में रीड करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है टूवर्ड्स मेरे व्यूवर्स, क्या है उनके मन की सच्ची बात जो अगले 10 दिन में वो आपको आकर बताएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या है उनके मन की बात, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना कि पैसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम चल रही होगी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं। देखो, हर रिश्ते में ना उतार चढ़ाव आता है, हमेशा हर रिश्ता लाला लैंड वाला नहीं होता है, ठीक है। तकलीफ़ें भी आती हैं, चैलेंजेस को भी फेस करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम पार कर जाते हैं ना, तभी वो रिश्ता भी हमें ये दिखता है कि भाई मज़बूत हो गया है। नहीं तो हमेशा डगमगाता भी रहेगा कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपका पार्टनर जो है ना, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाना चाह रहा है। इस रिलेशनशिप को, जैसे कि मैंने कहा था, टेम्परेंस से बैलेंस करना चाहता है और बहुत मेहनत कर रहा है। ना सिर्फ इस रिश्ते में, वो बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा है, और हार्ड वर्क हो भी सकता है आपका पार्टनर ना, मेहनती इंसान। तो पैसे कमाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस उनका इस वक्त रह रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक नया जीवन शुरू करूं, यानी कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए। हो सकता है आपका पार्टनर अर्थ साइन से भी हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगेन कप्स की एनर्जी आई है, तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट 10 डेज़ में आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। 1000% यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है कैंसर के जितने भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं व्यूवर्स। और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी आपको देंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप को लेकर ही प्रॉब्लम आ रही हो कि कब आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा, कब आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा, आप लोगों की शादी होगी नहीं, एंगेजमेंट होगी या नहीं, सोसाइटी को कब बताएंगे आप लोग। इस तरह के जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पार्टनर आपको अगले 10 दिन में आकर देंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में, तो आप लोग डेफिनेटली, आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करेगा, आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी। चैरियट की एनर्जी आ गई है, मूवमेंट आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है जब तक 10 दिन भी पूरे ना हो, उससे पहले ही आपके पार्टनर आ जाए आपके पास। प्लीज़ डिवाइन, इस वक्त की एनर्जी उनकी क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, इस वक्त की क्या एनर्जी है।
9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। उनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इंसान उन्हें जीवन में कोई नहीं मिल सकता है। मैं पुरानी बातों को यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी, चाहे जो भी मर्ज़ी आप लोगों के बीच में हुआ हो, झगड़े हुए हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो या फिर कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही हो, सब चले जाएंगे आप दोनों के बीच में से। होपफुल रहें। क्यों? मेजर आर्काना यहाँ पर आया है, द वर्ल्ड। आप उनके जीवन को पूरा करते हैं। कैंसर देख लीजिए, आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग आई है आपके लिए। हम लव ऑरिकल डेक से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डिवाइन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या एनर्जी है इनके पार्टनर की इस प्यार को लेकर इस वक्त? ओके, डिसेप्शन की यहाँ पर एनर्जी आई है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिए, हो सकता है कि अब से पहले आपके पार्टनर का कुछ इस तरह का व्यवहार रहा होगा आपके लिए, आपको या फिर ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे थे होंगे, या आपके प्यार में, जैसे कि मैंने कहा था कि चाहे जो मर्जी सिचुएशन रही हो, थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा हो आपके रिश्ते में, कुछ भी चीज़ें रही हो, ये इंसान सही है, वापस आएगा, क्योंकि उसको आपकी वैल्यू समझ आ गई है। इसलिए मैंने कहा है, अब ये एनर्जी ये आपको बता रही कि जो आपके मन की भावना थी ना, वो हो सकता है कि सच हो। इन्होंने आपके साथ चीटिंग भी की हो, कुछ इस तरह का व्यवहार किया हो जहाँ पर आप डाउट में आए हो कि ये सही है भी या नहीं मेरे लिए। तो डिवाइन ने कहा है कि जो आप सोच रहे थे वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, पर कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, इन्होंने अपने आप को सुधारा है आपके लिए, आपके प्यार के लिए। खुद को सुधार कर आपके जीवन में दोबारा आ रहे हैं। बट ये पूरी तरह से आपका कॉल है, इस इंसान को वापस अपने जीवन में लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, मैं आशा करती हूँ छोटी सी रीडिंग, कैंसेरियन जितने भी हैं आप लोगों ने इस रीडिंग को देखा है। नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी अगले 10 दिन के लिए, और क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, तो मैं बता दूँ, आपका प्यार कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास आ रहा है। पॉजिटिव रहें, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। वो रिश्ता तभी मजबूत होगा जब दोनों तरफ से उतना ही एफर्ट्स लगेगा। आप अपनी साइड से एफर्ट्स लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। आपके लिए प्यार एक ऐसी चीज़ है जैसे कि सबसे कीमती जो होता है ना आपके लिए, वो है। तो आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपका जो है आपकी कदर होनी शुरू हो गई है, मैं ये कह सकती हूँ एनर्जी के थ्रू। तो अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको वो छोड़कर अलग नहीं रह सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, द वर्ल्ड में बहुत सारी एनर्जीज यहाँ दिख रही है, पर छोटी सी रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए इतना ही कहूँगी मैं कि होपफुल रहे, फिंगर क्रॉस कीजिए, आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है। आई होप कैंसेरियन आपको ये छोटी सी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में 1111 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपका मैनिफेस्टेशन नंबर है। अगर आप वो टाइप करते हैं तो आपकी जो प्रार्थना है अपने पार्टनर को लेके, वो सीधा यूनिवर्स को थैंक्स के रूप में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने आपको आपकी एनर्जी से रूबरू कराया है। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।